नमस्ते दोस्तों। कल से मेन स्ट्रीम मीडिया में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है और उस न्यूज़ को अलग अलग तरीके से हमेशा की तरह अपने टीआरपी के हिसाब से उसे इंटरप्रेट किया जा रहा है और अपने विशेष रक्षा तज्ञ जो है वो उनके एंगल से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस पर थोड़ा जानकारी लेंगे और इस पे थोड़ा अपना व्यू पेश करेंगे। तो इसी व्यू को और इसी न्यूज़ को डिकोड करने का प्रयास इस वीडियो में आज करेंगे दोस्तों। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस पैक होता है। डिफेंस पैक मतलब डिफेंस डील तो हमेशा अलग अलग कंट्रीज में होते रहती है दोस्तों। आप सब बोलोगे कि इसमें नया क्या है, तो इसमें नया यह है दोस्तों कि इस डिफेंस पैक में एक क्लॉज है और उस क्लॉज इंडिया के लिए काफ़ी बुरी खबर है। वो क्लॉज सबसे पहले जानते हैं कि वो क्लॉज कहाँ से आया। तो वो क्लॉज है दोस्तों नाटो से आया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 32 कंट्रीज का एक समूह है। इस 32 कंट्रीज को मिलाकर एक नाटो तैयार किया गया है। तो नाटो में क्लॉज फिफ्थ में क्या है कि क्लॉज फिफ्थ में कहा गया है कि अगर 32 कंट्री में से किसी भी कंट्री पे अगर वार होता है तो माना जाएगा कि ये 32 कंट्रीज पे वार हुआ है और वो 32 कंट्रीज मिलके उस वार को डिफेंड करेंगे और उसको जवाब देंगे। तो इसी तरीके का क्लॉज दोस्तों नाटो की तर्ज पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में लाया गया है इस डिफेंस पैक में। तो इस डिफेंस पैक में एक्चुअली देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के और भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद अगर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया की इस तरीके से डील होती है और इस तरीके का क्लॉज उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है या तो सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है तो ये दोनों कंट्री मिलके उसका जवाब देंगे। तो ये भारत की डिप्लोमेटिक हार है दोस्तों। ये सबसे बड़ी कूटनीतिक हार मानी जाएगी भारत की। भारत को यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर देखा जाए तो मुस्लिम कंट्रीज में जैसे वेस्टर्न एशिया में जो कंट्रीज है उनमें से सऊदी अरेबिया ये सबसे अमीर कंट्री है और इनके पास मतलब क्या है कि मनी पावर है। सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है और पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान ये इकलौता गल्फ कंट्रीज लेके मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान एक इकलौती कंट्री ऐसी है दोस्तों कि वो न्यूक्लियर पावर है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन उनके पास है। तो अगर इनको पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और सऊदी अरेबिया को अगर पीछे देखा जाए दोस्तों तो अभी 2 दिन पहले की बात है, इजराइल ने जो कतर में अटैक किया। इजराइल का स्टेटमेंट था कि जहां जहां हमास के लोग रहेंगे, हमास के टेररिस्ट रहेंगे, उनको चुन चुन के मारेंगे। ये एक स्टेटमेंट के वजह से दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज ने एक एकजुटता दिखाई है कि इसका जवाब हम किस तरीके से देंगे। आज ईरान पर हमला हुआ तो कंट्रीज ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब कतर पर हमला हुआ तो सारे कंट्रीज ने इसे सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी नाटो की तर्ज पर मुस्लिम कंट्रीज का एक समूह बनाया जाए इस तरीके के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और सऊदी अरेबिया फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। तो सऊदी अरेबिया का जो पैसा है वो पाकिस्तान की विश को फुलफिल करेगा और सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए पाकिस्तान हेल्प करेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया ये इस तरीके की कंट्री है जिसे पाकिस्तान ने हमेशा मदद की है। मदद करना अलग बात है दोस्तों। जैसे कि अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सऊदी अरेबिया ने क्या स्टैंड लिया है? सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को हेल्प नहीं की है कभी भी ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन इस तरीके की ट्रीटी होने के बाद अगर पाकिस्तान पे भारत कोई अटैक करता है अपने डिफेंड में तो सऊदी अरेबिया मानेगा कि यह अटैक हम पे है। तो इस तरीके की कूटनीतिक हार भारत के लिए है दोस्तों। और भारत की जो विदेश नीति है दोस्तों वो थोड़ी सोचने वाली है। पहले इस विदेश नीति से काम चलता था दोस्तों। भारत की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्ष है, मतलब हम मिडल में है, हम कहीं पे भी नहीं है। जब कोल्ड वार हुआ था दोस्तों, ये कोल्ड वार के बारे में बहुत से जानेंगे अपने कभी किसी और वीडियो में। लेकिन उसकी बेसिक बात यह है कि यूएसए और सोवियत संघ ये दो अलग अलग वर्ल्ड फर्स्ट और वर्ल्ड सेकंड इस तरीके से इनको जाना जाता था और अलग अलग कंट्रीज इसमें डिवाइड हुई थी। तो तब भारत का जो स्टैंड था वो गुटनिरपेक्ष था, मतलब हम कहाँ पे भी नहीं रहेंगे, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, हम अपने हितों का रक्षण करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में इतनी डिफरेंट एंगल से ग्लोबल एग्रीमेंट हो रही है, ग्लोबल सिचुएशन डे टू डे चेंज हो रही है, तो उसमें हमें गुटनिरपेक्ष
होने से काम नहीं बनने वाला है। अगर हम गुटनिरपेक्ष ही रहेंगे तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज अपना फ़ायदा उठाएगी। आप पास्ट में जाके देखोगे तो टर्की को सबसे ज़्यादा मदद जब अर्थक्वेक आया था तो भारत ने ही पहुंचाई थी सबसे पहले मदद, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम क्या हुआ, टर्की ने पाकिस्तान को हेल्प की। तो इसी तरीके से अगर सोचोगे तो कहीं ना कहीं भारत को अपना विदेश नीति चेंज करने की ज़रूरत है। कोई तो एक स्टैंड भारत को पक्का करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि इस तरीके की सिचुएशन न हो। अगर अब हम करंट सिचुएशन में देखा जाए तो हमारे नेबर जो रिलेशन है वो किसी से अच्छे नहीं है फिलहाल। आप देखोगे तो नेपाल के साथ चाइना की नज़दीकियाँ है, बांग्लादेश में यूएस अपने पाँव जमाए बैठा है। 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि यूएस ने अपना सैन्य अभ्यास बांग्लादेश में स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से म्यांमार में चाइना और यूएस में जंग छड़ी है कि म्यांमार में कैसा अपने पैर जमाए जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग, पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, तो अलग अलग कंट्रीज अपने नेबर का अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठा रही है दोस्तों। लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत के लिए सोचने वाली बात है कि भारत ने भी अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ किसी को मदद करने से कुछ नहीं होगा। कोविड के टाइम भारत ने मैक्सिमम कंट्रीज़ को अपनी कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम किसी कंट्री ने भारत को सपोर्ट नहीं किया। मानते हैं कि भारत का अपोज भी किसी ने नहीं किया, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में टर्की, अजरबैजान, इस तरीके के कंट्री, चाइना जैसे कंट्रीज ने कुछ वेपन्स भेजे थे, तो इस तरीके से अगर उनको हेल्प पहुंचती है उस तट पे भारत कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है दोस्तों। और जो वेस्टर्न एशिया है, मिडल ईस्ट उसे कहा जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान अपनी जो जड़ें हैं मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर पास में देखो तो चाइना के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है। चाइना कॉरिडोर जो सीपैक है वो पाकिस्तान में बन रहा है, और ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन चाइना ने अच्छे किए हैं दोस्तों। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की अच्छी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा बैकफुट पे दिख रहा है भारत इस पूरे विदेश नीति के मामले में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सोचने वाली बात है। कैसा है दोस्तों कि जो सबके अच्छे बनने का प्रयास करते हैं वो किसी के अच्छे नहीं हो सकते। इसी बात को मैं दोहराऊंगा कि भारत जब हर किसी से रिलेशन मेंटेन करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं भारत के साथ खुल के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के पास सबसे, अगर मिडल ईस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बन जाए तो भारत के लिए ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों। और ऐसे ही नहीं, सऊदी अरेबिया ने ये काफ़ी सोची समझी प्लानिंग चल रही है। जब अमेरिका का ऑलरेडी सैन्य बल है जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में है, फिर भी अगर कतर में है, कतर जैसे कंट्रीज में अगर इजराइल से होने वाले वार को अमेरिका बचा नहीं सकता कतर को, तो इस तरीके से इन मुस्लिम समूहों में भी ये बात जा रही है कि हमारी सेफ्टी कौन देखेगा। अगर हमारी सेफ्टी हमें देखना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, और हमें एकजुट होने के बाद ही इजराइल जैसे कंट्रीज को हम फेस कर पाएंगे। तो इसी को फेस करने के लिए इस मुस्लिम कंट्रियों ने डिसाइड किया कि हम भी एक समूह बनाएंगे, और उसकी शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से हुई है दोस्तों। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका जिस तरीके से स्वागत सऊदी अरेबिया में होता है उसी तरीके से शहबाज शरीफ का भी स्वागत किया है जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है उन्होंने। जिस तरीके से फाइटर जेट के साथ उनका जो वेलकम हुआ है दोस्तों वो भी तारीफ काबिल था। हम मतलब इस एक एंगल से नहीं देखेंगे। और हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है कि पाकिस्तान डर गया भारत से और सऊदी अरेबिया से हाथ मिलाया। दोस्तों हर कंट्री की अपनी अलग प्लानिंग होती है, कहाँ ना कहाँ हमें मानना पड़ेगा कि ये भारत की डिप्लोमेटिक हार ही है। भारत ने इस पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि हमको ये पहले से ही पता था कि इस तरीके से डील होने वाली है और ये इस तरीके से ही हुई है। लेकिन दोस्तों इस डील अगर भारत को पता थी तो कहीं ना कहीं भारत ने अपनी मूवमेंट को दिखाना चाहिए था। इस तरीके से डील होना मतलब कहीं ना कहीं भारत को बैकफुट पे लाने वाली बात है। ये सोचना चाहिए, हमारे विदेश नीति को कहीं ना कहीं चेंज होने की ज़रूरत है, विदेश नीति को चेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों। और जिस तरीके से
सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है उन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका स्वागत किया, वो भी देखने लायक था दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना जड़ जमा रहा है इस मुस्लिम कंट्री में, अपना भी कुछ ना कुछ वजूद है ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि क्या है, पाकिस्तान इकलौता देश है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर है मुस्लिम कंट्रीज में, इसीलिए पाकिस्तान को जो वेटेज देना है वो बाकी मुस्लिम कंट्री देने का प्रयास कर रही है। और अगर इस तरीके से ही डिप्लोमेसी चली तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक होगा दोस्तों। तो सोचने वाली बात है। इस जो डेवलपमेंट है इसके बारे में हम आगे क्या होता है, क्या इसमें और कुछ कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है, और इस एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज है, मतलब इसमें न्यूक्लियर वेपन भी शामिल है क्या, अगर न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल होगा क्या, ये सारी चीज़ें पे हम आगे क्या डेवलपमेंट होती है वो आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। लेकिन अब फिलहाल के लिए तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बुरी खबर है। तो नमस्ते।